Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, मून प्लैनेट के बारे में। लाल किताब में हम चंद्रमा को कैसे देखते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चंद्रमा का। क्योंकि देखिए लाल किताब में जो है हर एवरी हाउसेज में हर जैसे मून है तो उसमें उसके रिलेटेड रिश्तेदार रिलेटिव्स के बारे में भी बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। अगर चंद्रमा जिस घर में है और उससे रिलेटेड आप रिश्तेदार की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। तो चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, हमारी खुशी का कारक है और लिक्विड कैश का कारक है, हमारी मदर का कारक है और हमारी लेफ्ट आई चंद्रमा से देखते हैं। लाल किताब में हार्ट भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। बार बार डिप्रेशन, अगर चंद्रमा खराब है तो जल्दी जल्दी डिप्रेशन हो जाना, वो चंद्रमा होगा। चांदी जो है चंद्रमा से हम देखते हैं। तो जैसे इस एजुकेशन के लिए भी चंद्रमा का रोल बोलते हैं, लेकिन एजुकेशन हम जुपिटर से देखते हैं, लेकिन जो उस एजुकेशन से हम धन कितना कमाएंगे वो चंद्रमा बताता है। तो अगर जो मदर का कारक चंद्रमा है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं, अगर मदर की लाइफ में प्रॉब्लम है, मदर को हेल्थ इश्यूज रहते हैं या मदर से आपकी नहीं बनती है या आप मदर नहीं है तो आपको काफी डिप्रेशन रहता है, तो ये सोच लीजिए आपका चंद्रमा खराब है। तो चांदी भी चंद्रमा से देखी जाती है। तो आप ये देखेंगे कि चंद्रमा चांदी जो है सिल्वर कलर की होती है, ठीक है, लेकिन वो बार बार जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद काली क्यों पड़ जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो काली क्यों पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो हर एक के जैसे बॉडी के वो अलग होता है कि कुछ लोगों की ज्यादा काली हो जाती है। और जैसे ज्यादातर देखिए लाल किताब में उपाय भी चंद्रमा से ही दिए गए हैं, चांदी से के ही दिए गए हैं कि अगर आपका राहु 5 में हो तो चांदी का हाथी रख लो। डिप्रेशन, मन खराब रहता हो, डिप्रेशन रहता हो तो चांदी की चेन पहन लो। नाक छेदन भी हम चांदी के तार से भी ही कराने के लिए बोलते हैं। ज्यादातर चीजें इसमें उपाय जो है चंद्रमा से हैं। चांदी की डिब्बियां हमें रखने को बोली जाती हैं। हर चीज हम चंद्रमा चांदी का ही यूज करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिन दो शत्रु ग्रहों के बीच में आ जाता है तो उन दोनों की दुश्मनी खत्म करा देता है, चाहे वो खुद खराब हो जाए। लेकिन जो दो शत्रुओं के बीच में आएगा तो वो चंद्रमा दुश्मनी खत्म करा देगा। तो इसीलिए हर जगह चांदी का ही यूज किया जाता है। तो जैसे उम्र का कारक भी जो चंद्रमा बताया गया है, चंद्रमा उम्र से देखते हैं। देखिए चंद्रमा है तो एक जैसे मैं जो इजी और नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगी, एक स्टोन, पत्थर का गोला, लेकिन खुद की उसकी लाइट नहीं है, ठीक है। वो रोशनी किससे लेता है? सूर्य, सूर्य की वजह से ही चंद्रमा चमकता है। अमावस्या पे देखिए कि सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचता तो वो उस दिन बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो उसी तरह से उसी हमारे मन का अगर चंद्रमा हमारा खराब है तो उसी तरह से हम मन की भी स्थिति बता सकते हैं कि इसकी मन की स्थिति कैसी होगी। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि चंद्रमा किसी का पहले घर में होता है तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। जैसे चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा होता है तो उस टाइम में उसका मन अच्छा रहता है, और घट रहा होता है तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहा है, या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, 2 मिनट में अच्छा है, मतलब उसके मूड के बारे में हम नहीं बता सकते। और ज्यादातर केस में हम उपाय भी क्या बोलते हैं कि इनको चांदी के ग्लास में पानी दो। तो मतलब चंद्रमा का उपाय भी हमने चंद्रमा से दे दिया, तो बहुत अच्छी रेमेडी है चंद्रमा। चांदी के ग्लास में अगर दूध पानी कोई पीता है तो उससे उससे सारी चीजें ठीक होती हैं।
तो जैसे मैं चांदी की ही बात कर रही थी, देखिए हमें चंद्रमा कब दिखाई देता है? रात के समय दिखाई देता है। वो रात का समय किसका होता है? रात का समय शनि का होता है। और शनि से पहले क्या आता है? राहु। और जब वो रात खत्म होने वाली होती है तो क्या क्या आता है? केतु। तो चंद्रमा जो है, तीन प्लेनेट शनि राहु केतु जो उसके दुश्मन है उनके बीच में होता है। शनि के टाइम में जो उसका मेनली दुश्मन बोला गया है, वो उसी टाइम में वो शाइन कर रहा होता है, चमक रहा होता है। तो इसीलिए जो अगर चंद्रमा और शनि का मतलब अगर शनि और मतलब चांदी काली भी किस केस में होती है? काला रंग जैसे शनि का है ना? अगर चंद्रमा और शनि का कनेक्शन बन रहा होता है या शनि चंद्रमा को देख रहा होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि उन वो लोग जो जब भी चांदी के ऑर्नामेंट, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है चांदी के ज्वेलरी ना, सिल्वर ज्वेलरी, तो काफी जल्दी उनकी काली पड़ जाती है, बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा का शनि से नहीं कनेक्शन बनना तो उस केस में मतलब ठीक रहती है, काली नहीं पड़ती है। तो चंद्रमा भी ठंडा है ना? ठंडा जैसे स्नो का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा भी ठंडा है और शनि भी ठंडा है ना? लेकिन वो आपस में दुश्मन है। पत्थर भी शनि के होते हैं, तो मैंने बोला पत्थर का गोला है, तो पत्थर का गोला यहाँ पे अभी तक पता नहीं लगाया गया है कि वहां पानी है कि नहीं, ग्रीनरी भी नहीं है। जो कुछ भी है चंद्रमा, वो सूर्य की वजह से है, सूर्य की लाइट से ही वो चमक रहा है। जो ब्यूटी की भी हम बात करते हैं, वो चंद्रमा वो सूर्य की वजह से ही है, क्योंकि सूर्य पूरा प्रकाश चंद्रमा को दे रहा है। तो सूर्य की वजह से ही चंद्रमा चमक रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें बताया गया है, दिल का मालिक चंद्रमा है, जो सूर्य से रोशनी लेता है। दुनिया में उसका नायाब उल सल्तनत है। सूर्य कितना भी गर्म हो, देखिए अगर आप ये देखिए कि सूर्य क्या है? पिता का कारक है। चंद्रमा क्या है? माँ का कारक है। अब होते तो हमारे घर में स्ट्रिक्ट पापा हैं, है ना? पापा के फादर के उससे ही पूरा घर चल रहा होता है, फादर के उससे कि एक डर बच्चे के अंदर रहता है। लेकिन जब फादर ज्यादा गुस्से में होते हैं तो वो मदर जो है संभाल लेती है वो सारी चीजें, क्योंकि वहां चंद्रमा का काम क्या है? ठंडक देना। लेकिन आप ये देखिए, जब मदर गुस्से में होती है ना, उसे कोई नहीं संभाल पाता है। तो जब चंद्रमा वैसे तो सूर्य गर्म है, लेकिन जब चंद्रमा में भी सूर्य की क्वालिटी आ रही होती है ना, तो वो भी हॉट हो जाता है। मदर ज्यादा गुस्से वाली होती है। फादर तो कभी कदा महीने में एक बार गुस्सा कर लिया, लेकिन मदर का काम क्या है? पूरे टाइम बच्चे अगर जरा सा भी गड़बड़ कर रहे हैं और डांटना, लेकिन मदर की बात वो इतना ज्यादा नहीं सुन रहे होते हैं, फादर की एक बात में मान लेते हैं। तो ये है। अब सूर्य और चंद्रमा, वैसे सूर्य पिता, चंद्रमा माता, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, इस तरह से बोला गया है। अगर हम हाथ पे भी देखें तो चंद्र और सूर्य पर्वत भी दूर दूर है। ये जो है, ये चंद्र है और इधर सूर्य पर्वत है, कहने को इतना डिस्टेंस है। लेकिन जो दिल का मालिक भी चंद्रमा है, जो दिल रेखा, जो हार्ड लाइन जा रही होती है, तो वो मतलब वो आप ये देखेंगे, उससे भी पता लगा सकते हैं सूर्य और चंद्रमा का कनेक्शन। तो वो सूर्य तक ही वहां से पास हो रही होती है। तो इसमें मैं आपको और पढ़ के बता देती हूँ। जैसे सूर्य जब भी खराब, हम्म चंद्र मालिक ग्रह, उम्र जो दुनिया, गुरु राजा ग्रह मंडल हो। देखिए चंद्रमा क्या है? उम्र का मालिक है उम्र के लिए हम चंद्रमा को अब उम्र का मालिक क्यों बोला गया है? अब गुरु और चंद्रमा में भी आप कनेक्शन इस तरह से देख लीजिए, जो सांसें जो चलती हैं गुरु के उससे चलती हैं, है ना? जो बृहस्पति की ऑक्सीजन की वजह से ही हम सांस ले रहे होते हैं। जैसे ही सांस रुक जाती है, तो वहीं हमारी दिल की धड़कनें भी रुक जाती हैं। तो यानी सांस और दिल की धड़कन का भी कितना कनेक्शन है। तो उम्र का मालिक चंद्रमा है, गुरु राजा ग्रह मंडल हो, और जो बृहस्पति है सभी ग्रहों के राजा है। जन्म वर्ष वह कहीं हो बैठा, असर आता वहां रवि का हो।
अगर वो आपकी कुंडली में भी कहीं भी बैठे हुए हैं चंद्रमा, या आप ये मैंने अभी बताया ना कि आपको सूर्य चंद्रमा को चेक करना है, तो सूर्य का भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जो है सूर्य से ही रोशनी ले रहा है। जहां चंद्रमा है वहां आप सूर्य भी समझ के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वक्त दुश्मनी एक पे करता, बीज नाश नहीं करता है। लेकिन लाल किताब में जैसे कुर्बानी के बकरे जो बताया गया है, एक कॉन्सेप्ट है बलि के बकरे का। तो अगर जब चंद्रमा जब भी खराब होता है तो वो अपनी खराबी किसको देता है? गुरु, मंगल और सूर्य, तीनों पे अपनी खराबी देता है ना। अब गुरु क्या है? ऑक्सीजन का कारक है ना। और मंगल क्या है? हमारे एफर्ट्स हैं। सूर्य से वो रोशनी ले रहा है। तो वो अगर वो खराब हो रहा है तो सारी खराबी इन तीनों प्लेनेट पे देगा। लेकिन एक बार में एक ही प्लेनेट खराब होगा, आप ये नहीं बोल सकते कि तीनों ही प्लेनेट खराब हो रहे हैं। बाद केतु गुरु पहले बैठा, मंद चंदर खुद होता हो। देखिए, अगर जब भी केतु गुरु को देख रहा है, केतु गुरु को देख रहा है, उस केस में चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाएगा, कहीं भी अच्छा भी होके बैठा हो। गुरु होवे जब पहले बैठा, दृष्टि मगर ना मिलता हो। माता हो दुखिया बेटा, जहर चंद्र भर जाता हो। लेकिन अगर गुरु पहले बैठा है और दृष्टि नहीं मिल पा रही है, और माता पिता अगर दुखी हैं, तो उसका चंद्र जहर चंद्र भर जाता है, तो उसकी लाइफ में जहर भर जाएगा। चावल चंद्र का जितना पुराना, कीमत बुढ़ापे बढ़ती है। देखिए, इसमें उपाय भी चंद्रमा से ही कराए गए हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है, लिक्विड कैश की कमी है, देखिए बिजनेसमैन है, उनके लिए डेली इनकम जरूरी है, डेली का उनका रहता है पैसों का लेन देन। और जो सर्विस क्लास है, उनकी तो मंथ में एक बार ही सैलरी आती है, तो उनके लिए शुक्र का ठीक होना जरूरी है। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है, मतलब जिनका जैसे बिजनेसमैन है, तो उनके लिए डेली का मैंने बताया वो जरूरी है। तो उस केस में या कोई भी रेमेडी कर सकता है कि चांदी की डिब्बी में चावल, वैसे तो ये बोला गया है कि अपने वेट के बराबर चावल मदर से लेके रखें। और जितना पुराना चावल, बासमती जो बोलते हैं, जितना पुराना चावल है उतना ही अच्छा कहलाया जाता है। लेकिन आप चावल कितने साल रख सकते हैं? 10 साल, 15 साल। वो बाद में तो खराब ही हो जाना है ना। और इतने बल्क अमाउंट में आप कितना चावल रखेंगे? तो उस केस में मदर से एक चांदी की डिब्बी में आप चावल लेके हमेशा लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखेंगे। चावल को हर साल आप चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे डे बाय डे, एक तो मन आपका शांत रहेगा, जो आपको मन परेशान रहता है, और पैसों की अगर लाइफ में दिक्कत चल रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। एक मदर की ब्लेसिंग अगर रहती है तो उस केस में सब चीजें अच्छी ही रहती हैं। नजर चंद्र में गुरु जो आता, माया भलाई करता हो। अगर गुरु चंद्रमा गुरु को देख ले, तो उस केस में ऐसे के पास है ना, आप कुंडली में देखना का चंद्रमा गुरु को देख रहा है, तो ऐसे के पास हमेशा धन बढ़ता ही जाना है। बुध चंद्र से जो जब पहले रेत जहर पानी भरता हो। देखिए, ये भी बड़ा है, वैसे तो बुध और चंद्र को आपस में दुश्मन बोला गया है, लेकिन अगर बुध चंद्रमा को देख रहा है तो वो पर्सन, आप ये देखना, प्रैक्टिकल होगा। वो ऐसे नहीं है कि मतलब जो इमोशनली मतलब डिसीजन ले लेते हो। लेकिन अगर चंद्रमा बुध को देख रहा है तो उस केस में वो पर्सन इमोशनल फूल होगा। जरा सी बात में रोना, जरा सी बात में खुश हो जाना। बुध भले जब वो भले दूध चंद्र नहीं, 3 4 7 9 ग्रह बैठे, राख हुए कुल जलता हो। बुध भले जब दूध चंद्र का मिले, पापी फट जाता हो। अब अगर चंद्रमा के घरों में बुध बैठ जाए या बुध के घर में चंद्रमा बैठ जाए, तो उस केस में ये दोनों अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 3 4 7 9 में अगर बुध चंद्र दोनों इकट्ठे होके बैठ जाए ना, उस केस में ये काफी खराबी, राख, जो बुध क्या है, राख होते ही है, तो वो राख की तरह फल देंगे। मतलब आदमी बहुत कंफ्यूज, डिप्रेशन में ऐसा रहेगा ही। और जब भी है देखिए, चंद्रमा का पापी ग्रहों से कनेक्शन बनना है। चंद्रमा क्या है? दूध का कारक है। और जब दूध में जरा सा भी खट्टा लग जाता है तो उस केस में क्या होता है? वो फट जाता है दूध। तो वो फटा हुआ दूध क्या बना? पनीर बना ना। तो पनीर क्या होता है? वो शुक्र का होता है।
तो मालिक उम्र जो कुल जमाना बिगड़े शुक्र बन जाता हो। अगर वो चंद्रमा खराब हो गया, अगर उसमें खट्टा लग गया तो वो शुक्र बन गया। लेकिन इस हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा खराब हो गया तो शुक्र बन गया, दूध फट के पनीर बन गया। उसमें तो आपका उसका अलग ही असर हो, चंद्रमा बिल्कुल खराब ही होगा। अक्स सूरज का हरदम मिलता, मंगल बदी सब जलता हो, मतलब हमेशा सूरज का उसमें वो रहेगा। सूर्य की वजह से ही चंद्रमा चमक रहा है। और अगर चंद्रमा अच्छा है कुंडली में, तो उस केस में मंगल बद को भी काट देता है। अगर चंद्रमा मंगल के घरों में 1 3 8 में बैठ जाए, अगर मंगल बद भी है तो उस केस में मंगल बद नहीं होगा। खाली चौथा खुआ कोई अकेला, असर उत्तम खुद देता हो। अगर 4th हाउस खाली, चंद्रमा केंद्र से बाहर, तो उस केस में धन हमेशा अच्छा ही रहेगा। रवि देखे जब चंद्रमाई, तख्त बैठा ना जबकि हो, निसब उम्र उम्र जब चंद्र होगी, लेख भला सब होता हो। तो मतलब अगर सूर्य चंद्रमा को देख रहा है कुंडली में, तो उस केस में ऐसे के पास हमेशा धन दौलत माया सब चीजें रहेंगी। तो ये मैंने इसके बारे में बताया है कि कैसा चंद्रमा का फल। देखिए इस तरह से इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए मैंने बुक में से पढ़ के बताया। अब चंद्रमा को रिश्तेदार और पानी से भी कनेक्ट, हर घर में मतलब एक रिश्तेदार को बताया है। और उस पानी का जो पानी बताया गया है, अगर पहले घर में जो पानी बताया है उससे रिलेटेड आप पानी रखें, जो जहां आपका चंद्रमा बैठा है, तो इससे आपके मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा और धन हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो जैसे पहले घर में, जब चंद्रमा पहले घर में होगा, तो ऐसे लोगों को बोला गया है, जैसे मंगल और सूर्य के घर में है, तो ऐसे लोग घड़े का पानी रखेंगे तो अच्छा बोला गया है, अच्छा रहेगा। और रानी बोला गया है, पहले घर में चंद्रमा रानी। और देखिए रानी अब इसको डिटेल में चलिए बाद में बात करते हैं। दूसरे घर में चंद्रमा है, धर्म माता बोला गया है, दूसरे घर को पहाड़ बोला गया है। तो पहाड़ झरने का पानी ऐसे पर्सन रखेगा तो उसका चंद्रमा मन अच्छा रहेगा, पैसा दिन पे दिन बढ़ता ही रहेगा। तीसरे घर में चंद्रमा है तो जंगल का पानी, तीसरा घर जंगल है, जंगल का पानी बोला गया है, अगर वहां का पानी रखेगा तो अच्छा है। और तीसरे घर में जो रिलेटिव है, वो पड़ोस में रहती हुई कोई ओल्ड लेडी, अगर उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। 4th हाउस में चंद्रमा माँ मौसी को बताया है। और किसी नदी का पानी जो अगर वहां रखेंगे, बहता हुआ रनिंग वाटर। देखिए चंद्रमा का ज्यादातर उपाय क्या होता है कि मतलब जैसे कोई ग्रह खराब होता है तो जल प्रवाह कर दो, 4th हाउस में पहुंचा दो। 5वें घर का जो आपकी सिटी के में कोई रिवर है, नहर है, रिवर है, तो उसका पानी जो है। और 5वें घर में ऐसी माँ जहाँ जिसे लड़े बिना रोटी हजम ना हो, तो जो ऐसी मदर ओवर कंसर्न होती हैं अपने बच्चे के लिए। 6th हाउस का चंद्रमा जो है नानी को रिप्रेजेंट करता है। और पाताल का पानी, किसी पौंड का पानी अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, या हैंडपंप का भी रख सकते हैं। 7th हाउस में लक्ष्मी अवतार बोला गया है। तो ऐसा पर्सन जब भी चंद्रमा जिसका 7वें में है, जब भी वो जिस घर में जन्म लेता है, तो डे बाय डे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे सिंचाई वाला पानी, जो इससे हम कोई खेत वगैरह में सिंचाई करते हैं, वो वाला पानी अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 8वें घर का चंद्रमा है तो आबे हयात का पानी बोला गया है, और जो ताई को रिप्रेजेंट करता है। ताई कौन होती है? जो आपके फादर के बड़े भाई की वाइफ, उसको ताई बोलते हैं। वहां का अगर उनकी आप सेवा करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे अपनी ताई जी का, अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा 8 में नीच हो जाता है, डिप्रेशन देता है ना। और तो उस केस में अगर आप ताई जी का आशीर्वाद लेते रहेंगे, और क्रिमिनेशन ग्राउंड का पानी जो चांदी के 2 चौकोर टुकड़े डाल के रखेंगे, तो उससे आपका मन अच्छा रहेगा, काम बनता रहेगा। 9वें घर का चंद्रमा घड़े बराबर मोती, ऐसी कि दादी के पास काफी धन होता है और दादी उनके लिए धन छोड़ के भी जाती है, तो दादी का आशीर्वाद लेते रहिए। 9th हाउस के, और किसी समुद्र का पानी आप रखेंगे तो बढ़िया रहेगा।
10th हाउस जो है चाची को रिप्रेजेंट करता है, तो चाची और किसी जैसे बरसाती नाले का पानी, जब वो अगर इकट्ठे, या पहाड़ों का खड़ा हुआ पानी, पहाड़ वो होता क्या बोलते हैं, पहाड़ों में रुका हुआ जो पानी है ना, वहां का पानी आप रखेंगे मून 10th हाउस के लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, एक प्रिकॉशन मैं बता दे रही हूँ, अगर किसी का मून 10th हाउस में है तो उनको कोई बीमार हो, उनके घर में बीमारियां चलती रहती हैं, ज्यादातर मदर भी बीमार रहती हैं, तो उनको कभी लिक्विड मेडिसिन नहीं देनी चाहिए अपने हाथ से, नहीं तो वो लिक्विड मेडिसिन जो है ना, जहर का काम करेगी। 11th हाउस का जैसे बरसाती नाले का पानी, जो खड़ा हुआ पानी होता है, तो वो रखेंगे तो अच्छा होगा। ये भी पड़ोस में जो आपके नेबर में रह रही कोई ओल्ड लेडी होगी, वो कहलाते, उनका आशीर्वाद लेते रहें, अच्छा है। 12th हाउस में बोला गया है कि बरसात का पानी या ओले जो होते हैं ना, हेल, वो अगर आप इकट्ठा करके रखेंगे किसी कांच के बोतल में, तो वो अच्छा रहेगा। और आपकी सासू माँ को चंद्रमा 12 रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी अगर सेवा करेंगे, वैसे बहुत टफ चीज बोल रही हूँ, सासू माँ की सेवा कोई आजकल करना चाहता नहीं है, लेकिन उनका आप ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, तो आपका चंद्रमा 12वें घर का चाहे कितना भी खराब हो, वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये मैंने बहुत इजी तरीके से आपको चंद्रमा का चैप्टर बताया है, क्योंकि देखिए, मन से अब आजकल आप लोगों के पास पैसा भी बहुत है, जो लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन मन की खुशी नहीं है। तो मन के बारे में ही ये मैंने बताया है कि अगर किसी का मन खराब रहता है या लिक्विड कैश की कमी भी है, तो उस केस में उस जगह का पानी रखें, और इस रिलेटिव से संबंध अच्छे रखेंगे, तो चंद्रमा आपके अच्छा ही रहे, वो कभी खराबी देगा नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर बात करते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। नमस्कार।